है कि उसकी बहन विनीता 25 अप्रैल के बाद लेकिन 5 मई से पहले अपने पिता से मिली। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जबकि सुहास को याद है कि उसकी बहन विनीता 29 अप्रैल के बाद लेकिन 1 मई से पहले अपने पिता से मिली, जबकि दोनों कथन सत्य हैं, मतलब दोनों व्यक्ति अगर सत्य कह रहे हैं तो विनीता अपने पिता से कब और किस महीने में मिली। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 2 से 3 सेकंड लगेगा। तो अपन को क्या करना है, पहला जो कथन कह रहा है 25 अप्रैल मैंने लिख दिया और 5 मई, ठीक है, इस तरह से मैं लिख दूंगा। दूसरा भी जो कथन कह रहा है 29 अप्रैल के बाद, ठीक है, और 1 मई से पहले। अब इन दोनों में मुझे देखना है कि बीच की संख्या कौन सी है। तो इसमें देखो 29 अप्रैल और 1 मई, अब इसके बीच में क्या आएगा, 30 आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, 30 आएगा, और अप्रैल आएगा 30 अप्रैल। तो वो विनीता अपने पिता से 30 अप्रैल को मिली थी। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा समय अपन को नहीं लेना है। इधर देखें, अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इधर देखें, ये 25 लिख दिया अप्रैल, 26, 27, 28 आपको बिल्कुल समझ में आएगा, 100% आएगा। 29, 30, 31 का महीना नहीं होता, 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये कथन अगर कह रहा है कि 25 के बाद में मिली या 25 अप्रैल के बाद और 5 मई से पहले। अब दूसरा कथन जो कह रहा है दूसरा उसका भाई कि 29 अप्रैल से, नहीं 29 अप्रैल, तो 29 अप्रैल के बाद यानी इसके प्लस करो, और 1 मई से पहले, तो इससे पहले कौन सा दिन आ रहा है, 30 तारीख आ रही है। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसके लिए इस पूरे चैप्टर के लिए क्या क्या जरूरी है, इस पूरे चैप्टर के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए सप्ताह क्या होता है। क्या पता होना चाहिए, सप्ताह होता क्या है। सप्ताह होता है 7 दिन का एक सप्ताह होता है। अब इसमें दिन क्या होता है, दिन क्या होता है, दिन को अगर कहें तो 24 घंटे कह सकते हैं, या फिर सप्ताह का, ठीक है, सप्ताह का क्या कह सकते हैं, 7वां हिस्सा, सप्ताह का 7वां हिस्सा क्या कहलाता है, दिन कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इस दिन में ही आपको बोल सकता है AM PM, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आपके में आता है बिल्कुल वो कह देगा कि 2:20 PM को क्या लिखेंगे, 2:20 PM को क्या लिखेंगे, या फिर इस तरह से कह देगा कि 15 बज रहे हैं घड़ी में, तो कितने बज रहे हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है। तो कैसे लिखेंगे अपन, कैसे करेंगे, ठीक है। अब 1 से 12 जो घंटे होते हैं उसे AM कहते हैं, और 12 के बाद यानी 13 से 24 तक जो होते हैं उसे PM कहते हैं, ठीक है। बात की जाए कितने से क्लियर है, ठीक है। इस वाले टाइम को यानी कहेंगे तो 1 से 12 लेकिन उसे PM लगा देंगे, इस वाले टाइम को केवल इस तरह से लिखता है कि 13 बज गए, तो अपन कैसे देखेंगे, 13, 12 के बाद क्या होता है 1 होगा, तो 1 PM होगा, या 1 PM को 13 बजे कह सकते हैं। अब इसको लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे, 12 तो बज गए, अब 12 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, और 14:20। अगर आप 14:20 कहते हो या फिर 2:20 PM कहते हो तो बात बराबर है आपके, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अमूमन मिलेंगे और बच्चे गलत कर आते हैं। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, केवल हकीकत में चले जाना है। हकीकत में कैसे जाना है, अपने मोबाइल उठाइए और मोबाइल में देखते हैं, अगर घड़ी को 24 घंटे के रूप में सेट करोगे, किसकी में 24 घंटे के रूप में सेट करोगे, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि शाम को 5 बजे देखोगे, 5 बजे देखोगे तो कितने बज रहे होंगे, 5, और इसमें 12 और जोड़ दूंगा, कितना 17 बज रहे होंगे, यानी 5 PM पर क्या बज रहा होगा, 17 बज रहा होगा आपका, ठीक है। अगर आप सुबह देखोगे 9 AM पे तो 9 ही बज रहे होंगे, कितने बज रहे होंगे, 9 ही बज रहे होंगे। ये भी पूछ लेता है क्योंकि इसमें गलती करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अगर मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ आपको इस तरह से कि 13:20, तो 13:20 हो रहे हैं, तो घड़ी में के ये PM में टाइम बताइए, 1:30 AM, 1:30 PM, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर 2:30 AM, 2:30